नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी एस पवार यूट्यूब चैनल में। मैं विकास पवार स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं 14 और 15 जून 2021 करंट अफेयर की सीरीज़। वीडियो डालने में कुछ विलम्ब हो रहा है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सोलर ईपीसी कंपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड ने अमित जैन को अपना वैश्विक सीईओ नियुक्त किया है। जैन बिकेश ओगरा का स्थान लेंगे, जिन्होंने 31 मई 2021 को पद छोड़ दिया था, लेकिन वे कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में बने रहेंगे। जैन जनवरी 2019 से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कंट्री हेड के रूप में स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड विधानसभा विपक्ष की नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का जून 2021 में निधन हो गया। वे हल्द्वानी से कांग्रेस की विधायक थी और राज्य के वरिष्ठतम कांग्रेस नेताओं में से एक थी। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर का कोविड-19 संक्रमण से संबंधित जटिलताओं के कारण जून 2021 में निधन हो गया है। वे महान ओलंपियन मिल्खा सिंह की पत्नी थी। 13 जून 2021 को भारत के पूर्व क्रिकेटर विनू मांकड़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) हॉल ऑफ फेम की विशेष संस्करण सूची में शामिल 10 खिलाड़ियों में शामिल थे। आईसीसी ने उन 10 क्रिकेटरों की सूची की घोषणा की जिन्हें टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का जश्न मनाने के लिए हॉल ऑफ फेम खिलाड़ियों के अपने विशेष संस्करण में शामिल किया गया था। विज्ञापन फर्म डेंटसू इंटरनेशनल ने भारत में अपनी खेल विपणन इकाई शुरू करने की घोषणा की है। यह लॉन्च टोक्यो में मुख्यालय वाले डेंटसू स्पोर्ट्स इंटरनेशनल (डीएसआई) और डेंटसू स्पोर्ट्स एशिया (डीएस एशिया) सिंगापुर द्वारा समर्थित है। एजेंसी ने पूर्व क्रिकेटर और खेल विपणन कार्यकारी आनंद यालविगी को भारत की नई कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड (ARBL) के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र गल्ला पद छोड़ देंगे। जयदेव गल्ला बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिका ग्रहण करेंगे। अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड ने अपने रणनीतिक केंद्र क्षेत्र के रूप में ऊर्जा और गतिशीलता की घोषणा की है। नया ऊर्जा व्यवसाय लिथियम और अन्य नए युग के रसायन विज्ञान जैसे तकनीकी नवाचारों पर आधारित होगा। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल के स्वामित्व वाले नवी म्यूचुअल फंड ने इसकी कम संपत्ति के कारण अपनी आर्बिट्राज योजनाओं को बंद करने की घोषणा की है। 31 मई 2021 तक इसकी संपत्ति सिर्फ 14.16 लाख थी। नवी ग्रुप ने फरवरी 2021 में एसएल ग्रुप का म्यूचुअल फंड व्यापार खरीदा था और उसका नाम बदल दिया था। योजनाओं में मौजूदा संपत्ति पिछले मालिक की विरासत संपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास को बढ़ावा देने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रमुख के लिए कोस्टा रिका की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन के नामांकन को मंजूरी दे दी है। वह जेनेवा स्थित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी होगी। उन्हें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिव के रूप में नामित किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक रक्षा नवाचार संगठन इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस को अगले 5 वर्षों के लिए 498 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य DIO ढांचे के तहत लगभग 300 स्टार्टअप, MSME और व्यक्तिगत नवोन्मेषकों और 20 पार्टनर इक्यूबेटरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। विभिन्न शैक्षिक पहलों की निरंतरता के लिए समग्र शिक्षा योजनाओं के तहत राशि जारी की गई थी। इस पैसे का इस्तेमाल छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और यूनिफॉर्म मुहैया कराने में किया जाएगा। इसका उपयोग शिक्षकों के वेतन, प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और डिजिटल पहल के लिए भी किया जाएगा। कन्नड़ फिल्म निर्माता के.सी.एन. चंद्रशेखर, जिन्हें फिल्म जगत में के.सी.एन. चंदू के नाम से जाना जाता था, का जून 2021 में बेंगलुरु में निधन हो गया। तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के उपाध्यक्ष सी.आर. विश्वनाथन का जून 2021 में चेन्नई में निधन हो गया। 2008 के ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पूर्व इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी मार्किस कीडो का जून 2021 में निधन हो गया। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 14 जून 2021 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के परागपुर में प्रधानमंत्री इमरती जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। सरकार ने मार्च 2024 तक पीएमबीजेके की संख्या को 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 11 जून 2021 तक केंद्रों की संख्या बढ़कर 7,836 हो गई है। ओडिशा सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग के में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड ने 477 सब इंस्पेक्टर और 244 कांस्टेबल संचार की नियुक्ति के लिए पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन पोर्टल 15 जुलाई 2021 तक खुला रहेगा। डोजी जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी और इसके पीएसयू जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बीआईआरएसी द्वारा वित्त पोषित स्टार्टअप सामान्य स्तर पर रोगियों के महत्वपूर्ण मापदंडों की संपर्क मुक्त निगरानी की पेशकश कर रहा है। नवाचार के परिणाम स्वरूप भारत के 35 जिलों में स्टेप डाउन आईसीयू के लिए 4,000 से अधिक अस्पताल के बिस्तरों का अपग्रेड हो चुका है। भोपाल स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम्योपैथी के प्रोफेसर डॉक्टर निशांत नाम्बिसन और उनके सहयोगियों ने सिकल सेल एनीमिया के लिए एक नया रक्त परीक्षण उपकरण विकसित किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने भी इसे मंजूरी दे दी है। उपकरण 5 मिनट से भी कम समय में परीक्षण के परिणाम देता है और वर्तमान में उपयोग की जाने वाली परीक्षण तकनीक की लागत से 10 गुना सस्ता है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कन्नड़ फिल्म अभिनेता संचारी विजय का 14 जून 2021 को निधन हो गया। विजय ने 2015 में फिल्म नानू अवनला अवलू आई एम नॉट हिम हर में अपने प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। विजय ने कई कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें दासावला, हरिवू, ओग्राने, किलिंग, वीरप्पन, वर्धमान और सिपाही शामिल हैं। 13 जून 2021 को भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF के जहाज़ों में हिंद महासागर में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक को समझने के लिए आयोजित किया गया था। सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना और JMSDF ने 3 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास GMAX 2020 का आयोजन किया, जो उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया था। IIT रोपड़ ने एक उपकरण जीवन या वायु विकसित किया है, जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। यह देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है और अस्पतालों में CO2 सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों तरह की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। ये प्रावधान मौजूदा CPAP मशीनों में उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 में आंध्र प्रदेश को जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय अनुदान
को 2020-21 में 790.48 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3182.88 करोड़ रुपए कर दिया है। आंध्र प्रदेश में 18,650 गाँवों में कुल 95.66 लाख घरों में से 46.89 लाख घरों को पेयजल के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो ये थे आज के हमारे 15, 14 और 15 जून 2021 के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वैकेंसी सब बहुत आने वाली है, तो कृपया करके आप करंट अफेयर की सीरीज़ देखना ना भूलें। हम इससे अच्छे अच्छे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके बीच में लाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।